पिछली वीडियो में हमने देखा हम कैसे लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से मरी पहुंचे, लेकिन मरी पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा मरी 2 दिन के टूर पे कितना एक्सपेंस आया, कितना खर्चा हुआ, हमने होटल कौन कौन से लिए और कहाँ कहाँ गए। हाँ जी, तो हम जब मरी पहुंचे तो मरी पहुंच के हमें रात के 10 या 11 बज गए थे और 10-11 बजे हम होटल ढूंढते ढूंढते पहुंच गए इस अपार्टमेंट पे। ये अपार्टमेंट हमें कम से कम 14,000 रुपये में मिला, जिसमें 2 रूम थे और ये सारा किचन का एरिया, सिटिंग एरिया मौजूद था। चलते हैं मेरी रूम की तरफ। ये राइट वाला जो डोर है ये अहमद भाई का रूम है और लेफ्ट वाला जिसमें मैं एंटर हो रहा हूँ ये रहा मेरा रूम। और मैं और अहमद भाई ने सेपरेट रूम लिए थे। अभी हमारा सिर्फ प्लान सोने का था। हम दोनों इतने थके हुए थे कि हमारा होटल से बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा था और हमने उनसे ही खाना ऑर्डर कर दिया। और खाने की बात की जाए तो चिकन कढ़ाई तो भाईजान रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी कढ़ाई थी, मज़ा आया खाने का। तो उसके बाद हमने मंगवा ली चाय और गरम गरम चाय पी के हम सो गए। नहीं जी भाई, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह उठ गए हैं और पहले सुबह उठा था फिर सो गया हूँ। और बाहर का ये सीन है, हाय 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 हाय। धूप निकली है ना, ज़्यादा इतनी सर्दी है ना इतनी गर्मी है, तो तंग करने वाली धूप नहीं है। और अभी सीन ये है कि मैं सीधा नीचे गाड़ी में जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो रात को चीज़ें वगैरह ऊपर ले के आए थे जाके गाड़ी में रखूँ, उसके बाद वापस आऊँ और आके शावर लें और शावर ले के उसके बाद दोबारा चलें भाई आगे। आज का प्लान ये है कि हम निकल रहे हैं नथिया गली और नथिया गली से आगे देखेंगे कहाँ पे जाना है। अगर तो अहमद मुश्तपुरी टॉप चला गया हमेशा तो उसको मैं ज़रूर लेके जाऊँगा, इसको ज़रा सही ट्रैक करवाऊँगा। खैर अभी मैं अपना सामान वगैरह पकड़ूँ, ये मैं जाके गाड़ी में रख के आऊँ। बैग मेरा अभी इधर ही है क्योंकि बैग नहीं लेके जाऊँगा, इसमें मेरे कपड़े हैं, आके नहाना है। खैर और गंद मैंने चेक करें सही डाला हुआ है, रात को सालन खाया वो भी मैंने यहाँ पे फेंक दिया था। खैर चलूँ, ये चीज़ें रखा हूँ, ज़रूरी रखा था। और गाड़ी को भी देखा हूँ, अगर कोई नीचे बंदा है तो उसको कहता हूँ भाई गाड़ी साफ़ कर दे, तो गाड़ी भी साफ़ होना बहुत लाजमी है। जी वो नीचे पार्किंग में गाड़ी लगाई हुई है उसने उसने मैंने उसको कहा था शेड के नीचे लगा दे जहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन उस पर ही लगाती थी रात को गाड़ी। हाँ जी, तो भाईजान हमने रूम वगैरह फ्री कर दिया है और ये जो होटल था इसका जो रेंट था वो था 14,000 पर नाइट। 2 रूम थे, बल्कि पूरा अपार्टमेंट ही था, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। अभी का सीन ये है कि अभी गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर ली है, धुलवा ली थी यहाँ पे दोबारा। और वो अहमद भाई उधर होटल के बाहर ही खड़े हैं, तो खैर मैं जाके उनको पिक करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं माल रोड पे जाके खाना खाएंगे क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ। नाश्ता करके उसके बाद प्लान है जी नथिया गली जाने का। ये जीपीओ चौक, और जीपीओ चौक में इस टाइम रश रात को नहीं था। रात को मैं इधर से ही आया था और गाड़ी शुक्र है मेरी निकल गई थी। इधर से निकाल के मैं गया था होटल वाली साइड पे। यहाँ पे मैं खुद नहीं रुका क्योंकि यार यहाँ पे रश बड़ा होता है। लेकिन जी हमने पहले ही दिन सुबह अपना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया कर लिया और ऊपर से माल रोड पे यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे किसी का जनाजा था, बिल्कुल जीपीओ चौक के अंदर। आगे रश देख सकते हैं, यहाँ पे हम काफ़ी देर फंसे रहे क्योंकि जब तक जनाजा नहीं हुआ हम यहाँ पे खड़े रहे। और आगे 1 घंटा और 29 मिनट की हमारी ड्राइव थी नथिया गली की। खैर हम अपना माल रोड पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया करके निकल गए नथिया गली की तरफ। और नथिया गली हम राम राम से जा रहे थे क्योंकि हमें कोई काम नहीं था नथिया गली में। और चिल करते हुए तस्वीरें खिंचवाते हुए हम निकल गए नथिया गली की तरफ। जो यहाँ पे वो टनल है जिसका मैंने सुना था जो दोबारा इन्होंने निकाली है या इनको मिली है, लेकिन मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ और देखें कैसा रहता है एक्सपीरियंस। लेकिन ये है कि जगह बड़ी सुकून वाली है यार। ये चेक करो, ये नीचे सारा जंगल जा रहा, वो उधर गाड़ी लगाई है मैंने। और चलते हैं आगे टनल की तरफ। हाँ जी, तो यार ये जो ट्रैक है ना, जिस ट्रैक पे मैं हूँ, ये वाला ट्रैक वो जो मैं टनल से आया ना बाहर, उस टनल से आता है और यहाँ से होता हुआ डूंगा गली की तरफ निकलता है। अगर वैसे बाहर रोड से आए ना तो सुने काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा। लेकिन ये 4 किलोमीटर का ट्रैक पैदल है और साथ ये टनल है। टनल पहले नहीं थी, टनल में आपको बताया कि पिछले कोई 2-3 सालों में ही मिली है इनको। ये कोई खुदाई या कुछ भी कर रहे होंगे, इनको तब टनल मिली है। और ये ट्रैक है, लेकिन ट्रैक बड़ा सुकून वाला है। इनके अगर सुकून चाहिए ना वॉकिंग
के लिए तो वो बहुत बेहतरीन ट्रैक है। लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगा आगे, क्योंकि 4 किलोमीटर कौन जाए और फिर कौन वापस आए। तो मैं यहाँ से वापस ही जाऊँगा गाड़ी की तरफ, क्योंकि यार शाम होने वाली है, अंधेरा, और अभी कुछ यहाँ से 16 किलोमीटर पड़ा हुआ है नथिया गली। तो फिर टाइम पे चलें और चलते हैं भाई नथिया गली। हम इतने बड़े ब्लंडर हैं, हम ये नथिया गली आ तो गए हैं, लेकिन अब हमें ये समझ नहीं आ रही यहाँ पे करना क्या। यानी कि वही ना, हमें आदत है रश में जलील होने की, लोरियों को। और अब यहाँ पे हाँ नो डाउट मौसम बड़ा चिल है, लेकिन यार जो बैड सीन ये है कि भाई कौन कह रहा था बर्फ़ पड़ी हुई है, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। ये बिल्कुल नथिया गली टॉप पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम। नो डाउट मौसम बहुत अच्छा है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई बर्फ़ किधर है? वो उसको मैंने कहा कि भाई टोपियाँ पकड़ ली, ग्लव्स पकड़ ली और मोटी जुराबें पकड़ ली, सारी चीज़ें पकड़ के लाया, एक दफ़ा भी नहीं यूज़ हुई। क्या सीन है यार, बैड सीन है। लेकिन ये है कि यार क्या मैं कहता हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैकेट चेंज करनी पड़ेगी। ओए हाय, ये जो गोल्डन शेड मार है ना दरख्त धूप की वजह से, शिकर दोपहर। लेकिन ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, सन्नाटा फुल है और सुकून वाली जगह। अब ना यार वैसे अब माइंड बन रहा है कि हम लोग ना यहाँ पे स्टे ना करें। यहाँ से मैं कोई देखता हूँ, पास टूरिस्ट प्लेस देखता हूँ, वहाँ पे जाके घूम के और हम उसके बाद चले जाएँ इस्लामाबाद से कल हमारा नेक्स्ट प्लान एक और जगह का, तो वहाँ पे जाएँ। भाईजान जब आपने नथिया गली से थोड़ा सा आगे जाना है ना टुवर्ड्स एबटाबाद की तरफ, तो ये प्लेस नहीं भूलनी आपने। ये थोड़ा सा आगे जब आपने नथिया गली की अगर गूगल मैप पे पिन लगा लेंगे ना, तो आप जहाँ पे नथिया गली पिन ख़त्म होगी ना, वहाँ से ऐसे आगे थोड़ा सा टर्न ही करेंगे ना, तो ये लोकेशन आ जाएगी आपके। लेकिन जी नथिया गली काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम लगा दिया वहाँ पे तस्वीरें वीडियोस बनाते बनाते, और खैर यहाँ से हम निकल गए एबटाबाद की तरफ। ये रास्ता जा रहा है एबटाबाद की तरफ काला पानी से होता हुआ। और भाईजान ये रोड बहुत खौफनाक था, यहाँ पे गाड़ी की ब्रेकें भी बहुत गर्म होती। खैर हम पहुँच गए एबटाबाद। हाँ जी, तो दोस्तों हम मरी से गए थे नथिया गली, और नथिया गली हम थोड़ी देर ही रुके हैं, और क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी। हालांकि तक थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, तो बर्फ़ पड़ी थी, और वहाँ पे हमें एक बर्फ़ भी नहीं नजर रही। थोड़ी बहुत साइडों में पड़ी थी, लेकिन वो भी बर्फ़ नहीं, ऐसा लग रहा था सर्फ गिरा हुआ है। खैर हम नथिया गली से निकल के हम आ गए एबटाबाद, और एबटाबाद से हमारा सुबह का जो प्लान है वो हमने जाना इस्लामाबाद से पहले आता है मुबाली आइलैंड। मुबाली आइलैंड जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कहाँ पे जाना है। लेकिन खैर हम जो वो वाली नॉर्दर्न वाली पट्टी है ना, वो हम कर रहे हैं। खैर एबटाबाद में हमने ले लिया है रूम। ये मेन पे ही होटल था एबटाबाद के रोड सिटी, पता नहीं सिटी व्यू इस तरह कोई नाम था, क्या मुझे याद नहीं है। उधर मैंने ये रूम बुक करवाए हैं। मेरा ये रूम है और अहमद भाई का अगला वाला है। अभी खाना शाना खाएंगे, और टाइम हो रहा है अभी 8:42। लेकिन ये खाना आ गया, और खाना इतना कुछ फ़र्क लग रहा है मुझे। नो चावल बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो है ना टूट ही नहीं रही, कोई चक्कर ही नहीं आया। मुझे लग रहा है ये जो बड़ी सुबह की फ्राई करके रखी हुई थी और इन्होंने वही डाल के दे दिया। अब ना वाईफाई चल रहा है और टीवी बड़ी मुश्किल से चला है। खैर टीवी की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सीन है। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई है भाईजान, उठ गए हैं, और टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 8 बज गए हैं कम से कम। टाइम मोबाइल किधर गया? हाँ, बल्कि ज़्यादा हो गया, 8:46। हमने जल्दी उठना था, फिर लेट। कल भी लेट उठे, आज भी। और रात का आपको पता है कि हम नथिया गली से निकले थे, और होते हुए हम एबटाबाद आ गए थे, और एबटाबाद हमने स्टे कर लिया था शहर के अंदर ही, मेन के ऊपर। और अब का प्लान ये है कि अब उठ गए और कपड़े शपड़े निकाल रहा हूँ, गंद से ही डाला हुआ है मैंने कमरे में। हाँ जी, तो हम रेडी शेडी हो गए हैं, कपड़े शपड़े पहले, कपड़े वही हैं भाईजान, बाकी मेरे साथ रोज़ के पहन के मैंने पूरे कर लिए थे। खैर बैग शेग मैंने पैक कर लिया है, अपने माइक वगैरह भी पकड़ लिए हैं, और निकले अब गाड़ी की तरफ। गाड़ी खड़ी हुई है बाहर नीचे रोड पे खड़ी हुई है, वो खड़ी है वो नीली वाली अपनी राम प्यारी। और चलें, बाहर धूप निकली हुई है, सही है, मौसम ठीक है इसका मतलब। खैर वो अहमद भाई रह गए, बस रेडी होने वाले अहमद भाई, बल्कि हो ही गए हैं वो भी। हूँ तो चलें भाई, मेरा मोबाइल। ये मेन रोड है एबटाबाद का, ये सामने दी सिटी स्कूल है, और दी सिटी स्कूल के सामने ये होटल है, ये होटल सिटी सेंटर, ये वाला होटल है। खैर होटल सही था, बस वाईफाई इनका बहुत स्लो था, और खाना इतना मज़े का नहीं था। खाने के बाकी रिकमेंडेड है, लेकिन
खाने के लिए आज से फारिग है। हाँ जी, तो हम अपना होटल छोड़ के निकल गए हज़ारा मोटरवे की तरफ, क्योंकि हमने हज़ारा मोटरवे पकड़ के हमने सीधा एबटाबाद से जाना था खानपुर डैम की तरफ, क्योंकि खानपुर डैम पे ही मोबाली आइलैंड बना हुआ है। खैर, अगर रही बात होटल की, तो भाईजान रात को सिर्फ 2 प्लेट्स बिरयानी की खाई थी और चाय और साथ पानी, और हमारा टोटल बिल बन गया 5500 रुपीज़। तो खैर वो एक्सपेंसिव था। उस दिन कढ़ाई खाई, कढ़ाई इससे सस्ती पड़ी, तो बिरयानी भी बहुत फजूल थी। उसके अलावा अगर होटल की वाईफाई की बात की जाए, वो भी नहीं चल रहा था, लेकिन होटल बहुत साफ़ सुथरा था, फैमिली होटल था और बड़ा नीट एंड क्लीन, और स्टाफ भी कोऑपरेटिव था। और इस होटल के अगर रेंट की बात की जाए, तो हमने 2 रूम्स लिए थे और 2 रूम्स का हमें पड़ा 12,000 रुपये पर नाइट। हाँ जी, तो भाईजान हम पहुँच गए मोबाली आइलैंड। वो सामने लगा दी अपनी राम प्यारी, और ये रहा मोबाली आइलैंड की एंट्रेंस। मोबाली आइलैंड का ये सीन है कि भाईजान यहाँ पे एक पर्सन की जो एंट्री फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़, और अंदर कई किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ अलहदा पैसे हैं। मोबाली एंटर होते सारी राइट साइड पे एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत एम्बियंस के साथ एक रेस्टोरेंट था, जहाँ से हमने खाना खाया, और भाईजान इनका खाना लेविश, रिकमेंडेड। खाना खाने के बाद हम लोग चले गए आगे झील की तरफ, जहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ थी, जिसमें बोट थी, स्की थी, उसके बाद पैराग्लाइडिंग थी, और इस तरह की कई किस्म की एक्टिविटीज़ थी। खैर वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैं आपके इस इनके जो रेट्स हैं इन एक्टिविटीज़ के, मैं आपको अपने शो करवा देता हूँ। यार मोबाली थोड़ा है तो एक्सपेंसिव था, लेकिन इसका जो खाना था वो भी बहुत मज़े का था। और ये रही इनकी एक्टिविटीज़ की लिस्ट, जो जो इसमें गेम्स और जो भी जिप लाइन वगैरह जो भी जितनी किस्म की थी वो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कल को आप आएँ तो आपको पता हो कि क्या आइडिया हो। रही बात यहाँ के मौसम की, लेकिन यहाँ का मौसम थोड़ा-सा गर्म था, क्योंकि इस्लामाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के फासले पे है, तो मरी वाली सर्दी तो नहीं थी, लेकिन ठीक थी। उसके बाद भाईजान हमने वीडियो शूट किया, फ़ोटो-शोटो खिंचवाई, और हम चले गए आगे बोट की तरफ। फोटोग्राफी 2-3 मिनट को बता देना कैप्टन को, वो आपको आपकी पिक्चर वगैरह आपको 1-2 मिनट का ब्रेक दे देगा आप। हाँ जी, तो भाईजान मोबाली के फुल मज़े उठा के, फुल एंजॉय करके हम निकल गए वापस इस्लामाबाद की तरफ। बल्कि हमने इस्लामाबाद नहीं, हमने सीधा निकलना था लाहौर। रास्ते में हमने जाना था कलर कहार से नीचे उतर के सोनवली, लेकिन जब हम सोनवली, ये रास्ता बहुत ज़्यादा खौफनाक था। और सोनवली में भाईजान यहाँ पे मैं किसी ने कहा कि इस टाइम जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से पैदल जंगल की तरफ से गुजर के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल सारा जंगल था लेफ्ट राइट, तो इसलिए हम सोनवली नहीं गए, दोबारा मोटरवे चढ़े। तो हम निकले वापस लाहौर की तरफ। मगरिब के टाइम हो गया, सोनवली सूट ही नहीं करता था। तो सारा एक्सपेंस मैं आपको शो कर देता हूँ।